हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग। आज ब्लाउज़ मास्टर क्लास का हमारा डे 5 है, जिसमें हम सब्यसाची ब्लाउज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि अभी तक हमने जो भी ब्लाउज़ का पैटर्न सीखा है वो कौन कौन से हम सीख चुके हैं और कौन कौन से अभी हमें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने सीखा वन डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमने सीखा है और ड्राफ्टिंग भी सीखा है। और हमने ये भी सीखा कि एक नेक बैक और एक नेक डीप ये भी सीखा है, यानी बैक बैक और फ्रंट नेक हमारा डीप था। तो अभी हमने सेकंड यहाँ पे सीखा है फोटक्स विथ बेल्ट ब्लाउज, दोनों नेक डीप। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ब्लाउज पैटर्न। अब हम तीसरा देखेंगे कि हमारा कौन सा पैटर्न था। प्रिंसेस कट दोनों नेक हमारा डीप था और ये भी हमने पैटर्न सीख लिया है। तो ये हमारा तीसरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हुआ। चौथा ब्लाउज़ हमने सीखा वो हमारा था कटोरी ब्लाउज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से हमने बनाया था और किस तरीके से हमने कटिंग किया था। तो ये चौथा हमारा था ब्लाउज जो हमारा कटोरी ब्लाउज़ का था। तो कटोरी ब्लाउज़ भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा यहाँ पे 5 नंबर का ब्लाउज़ रहेगा, वो हमारा रहेगा सब्यसाची ब्लाउज़। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग समझा देती हूँ, क्योंकि पैटर्न बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे टिक मार्क किया है जितने भी ब्लाउज़ हमने सीखे हैं। अब यहाँ पे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग आज हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम टिक मार्क कर देते हैं क्योंकि आज हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग करना तो कंपलसरी है, तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं। सब्यसाची ब्लाउज़ का पैटर्न हमारा किस टाइप से रहेगा, किस टाइप से ब्लाउज़ हमारा रेडी होने के बाद दिखिएगा, ये सब कुछ हमें पहले से पता चलता है कैसे, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें क्या चेंजेस करना है, कहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा ब्लाउज़ का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ब्लाउज़ मास्टर क्लास डे 1 से वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको ब्लाउज़ सीखने को मिलेगा। आप हर टाइप का ब्लाउज़ इजीली बना पाएंगे। किस तरीके से हमें कटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, हर एक चीज़ मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हमारा डे 5 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की, उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे बैक पार्ट की। तो ड्राइंग करने का मतलब है यही है कि हमें पहले से उसका जो हमारा ब्लाउज़ बनने वाला है उसका लुक पहले से हमें पता होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने डिवाइड 2 कर दिया, यानी एक साइड हमारा रहेगा बैक पार्ट, एक साइड हमारा रहेगा फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करते हैं। तो सब्यसाची का पैटर्न ब्लाउज़ किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हम नेक रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं स्वीट हार्ट नेक, और इस तरीके से आर्म होल रहेगा हमारा। और यहाँ पे हम इस तरीके साइड फिटिंग हमारी रहेगी, और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा वेस्ट रहेगा, ये हमारा बेल्ट रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सब्यसाची का जो पैटर्न है उसको क्रिएट करेंगे। इस तरीके से सेंटर में हमारी रहेगी इस तरीके से। और जो सब्यसाची का पैटर्न होता है इस टाइप से होता है, आप देख सकते हो ऐसे होता है और इस तरीके से। तो ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ हो गया, जिसका लुक इस तरीके से रहेगा बनने के बाद ब्लाउज़। और स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स आप यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव, एल्बो स्लीव, या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का यहाँ पे स्लीव्स पैटर्न बना सकते हो, उसमें कोई वो नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ होता है
तो देखिए पैटर्न बनाने से क्या हुआ कि हमें पता चला कि सफ़ेद साची ब्लाउज हमारा इस तरीके से दिखेगा हमें हमारा रेडी होने के बाद ब्लाउज़। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट इस तरीके से रहेगा हमारा। आप चाहो तो यहाँ पे डोरी अटैच कर सकते हो या फिर नहीं भी करोगे तो हमारा यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला, क्योंकि हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट देखने वाले हैं। तो जब भी हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नेक होता है और जो हमारा शोल्डर होता है वो कभी भी नहीं उतरेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे बनता है। तो रेडी शोल्डर हमने 3 इंच रखने वाले हैं हम यहाँ पे, और जो बैक की पट्टी रहेगी वो भी हमारा 3 इंच का ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हर एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। आप फुल वॉच करते नहीं हो फिर आप सीख नहीं पाओगे। और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट भी आता है कि मैम आप शुरुआत से बताइए, मुझे ब्लाउज सीखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हर एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। मैंने डे 1 से स्टार्ट भी किया है ये हमारा बेसिक ब्लाउज़। तो आपको प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है, सभी जो हमारी क्लास है उसको देखना है। तो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कि हमें यहाँ पे जो शोल्डर मैनेज चार्ट देखना है उसके लिए 3 मेज़रमेंट चाहिए। तो 3 मेज़रमेंट क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। रेडी शोल्डर, नेक शेप और तीसरा हमारा रहेगा नेक डीप। तो ये तीनों मेज़रमेंट हमें ज़रूरत होती है शोल्डर मैनेज चार्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही लिख लिया है। इसी तरीके से बैक में भी हमें देखना है कि हमें तीनों मेज़रमेंट ही पते होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जब शोल्डर मैनेज चार्ट देखेंगे तो तीनों मेज़रमेंट हमें यूज़ में हमें लेना होगा। तो सबसे पहले रेडी शोल्डर, बैक के लिए भी हम यही मेज़रमेंट को यूज़ करेंगे तभी हम शोल्डर मैनेज चार्ट देख पाएंगे। और दूसरा हमारा रहेगा नेक शेप। नेक का पैटर्न भी आप बोल सकते हो, नेक शेप भी बोल सकते हो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद तीसरा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए नेक डीप। तो बैक का नेक डीप हमें पहले से नहीं पता होता है, बट हमें यहाँ पे बैक का नेक डीप निकालना होता है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट का देख लेते हैं। फ्रंट का रेडी शोल्डर 3 इंच है। नेक स्टेप हमारा रहेगा स्वीट हार्ट नेक, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वीट हार्ट नेक रहेगा फ्रंट का। और नेक डीप हम यहाँ पे रखने वाले हैं 7 इंच, आप 6 इंच भी रख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बैक का देखेंगे। तो रेडी शोल्डर 3 इंच ही रहेगा बैक में और नेक शेप राउंड रहेगा। नेक डीप हमें निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें से 2 इंच माइनस कर देना है, जितना है उसमें से आपको बैक की पट्टी को माइनस करना है। तो नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फुल लेंथ मेरा यहाँ पे 15 इंच है, उसमें से मैं 2 इंच माइनस करूँगी। सभी साइज को 2 इंच माइनस करना है, तो 13 इंच आएगा हमारा। उसके बाद 13 इंच में से हमें माइनस कर देना है जो हमारे बैक की पट्टी है। तो बैक की पट्टी 3 इंच है, तो हम माइनस करेंगे 13 में से 3 इंच, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 10 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें नेक डीप कितना मिला, 10 इंच बैक का हमें नेक डीप मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे बैक का नेक डीप निकाला है। तो अभी हम शोल्डर मैनेज चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास कई चार्ट है, तो कई चार्ट में से हमें कौन सा चार्ट देखना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको रेडी शोल्डर देखना है। रेडी शोल्डर जिस भी चार्ट में आपका आ रहा है उसी चार्ट को आपको देखना है। रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो 3 इंच इस चार्ट में आ रहा है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 इंच, 3.25 इंच और 3.50 इंच, 3.75 इंच है। तो इतना हमारा रेडी शोल्डर होगा, तब हम इस चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा 3 इंच है, तो इस चार्ट को हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं फ्रंट का देख लेती हूँ, उसके बाद बैक का देखेंगे। तो यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, तो स्वीट हार्ट नेक की लाइन को देखेंगे। उसके बाद नेक डीप हमारा है 7 इंच। अब जिस भी लाइन में 7 से स्टार्ट हो रहा है ना, उसी लाइन को देखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से, तो हमें कितना माइनस करना है, 2.25 इंच। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2.25 इंच हमारा मिला हुआ शोल्डर है, हमें मिला है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2.25 इंच हमने लिख लिया। उसके बाद अब हम बैक का देखेंगे, तो बैक का भी हम इसी तरीके से देखेंगे सेम। रेडी शोल्डर देखेंगे 3 इंच है, तो इसी चार्ट को हमें देखना है, ठीक है। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो जिस भी चार्ट में हमारा 3 इंच आ रहा है उसी चार्ट को हमें देखना है। नेक शेप राउंड है, तो राउंड की लाइन को देखेंगे। नेक डीप 10 है, तो 9 to 11 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ही मान लेंगे 2.75 इंच। तो हमें माइनस करना है 2.75 इंच, यानी मिला हुआ शोल्डर हमें कितना मिला 2.75 इंच बैक का। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो अभी जो हमें मिला है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सूत्र होता है हमारा, उसे हमें यूज़ करना है, तभी जाके हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा सूत्र है। तो इसको तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सूत्र को। उसके बाद अब इसको हमें माइनस कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है। फुल शोल्डर जितना भी होगा उसमें से आपको मिला हुआ शोल्डर माइनस करना है। अब मिला हुआ शोल्डर कौन सा होगा, मिला हुआ शोल्डर जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखकर यहाँ पे आंसर लिखा है वही हमारा मिला हुआ शोल्डर है। फिर उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे फुल शोल्डर मेरा है 15 इंच, कितना है 15 इंच, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 15 इंच। तो उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे मिला हुआ शोल्डर। मिला हुआ शोल्डर कितना है 2.25 इंच, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 15 में से हम 2.25 इंच माइनस करेंगे, फिर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 15 में से हम 2.25 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12.75 इंच। कितना मिलेगा 12.75 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12.75 इंच। अब 12.75 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.3 इंच, ठीक है। कितना मिला हमें 6.3 इंच। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे फ्रंट का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक का देखेंगे तो सेम यही सूत्र यूज़ करेंगे बैक में भी, ठीक है। तो 15 इंच हमारा फुल शोल्डर है, माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है 2.75 इंच, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 15 में से 2.75 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12.25 इंच, ठीक है। 12.25 इंच हमें मिलेगा। अब 12.25 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6.1 इंच। कितना मिलेगा 6.1 इंच हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक का रहेगा, वो हमारा फ्रंट का रहेगा। तो इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट का दोनों ही शोल्डर माइनस चार्ट देख के लिख लिया। अब ये हमारा फाइनल आंसर है जिसे हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा, तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। और इसको देखने के बाद हमारा जो भी नेक है लूज़ होने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो हमारा शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं ड्राइंग करने की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी हम फैब्रिक यानी जब भी हम कटिंग करते हैं तब हमें क्या करना होता है, ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा और हमारा अनइवन फैब्रिक होगा उसे हमें स्ट्रेट करके इक्वल करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो आपको ध्यान में ही रखना है। सबसे पहले कपड़े को हमें सीधा करना है, ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है, उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, फुल शोल्डर की मार्किंग करना है, यानी जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और मार्क करेंगे। 15 इंच हमारे यहाँ पे फुल शोल्डर है, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा 7.5 इंच आया, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन मार्क करना है, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा, और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। देख सकते हो आप किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप इस मेथड से ब्लाउज़ बनाएंगे तो अब मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बनता है। आप प्लीज़ सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को आपको बताया है। ऑन फोल्ड साइड से मैंने 2.5 इंच मार्क किया है और क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है 1 इंच जहाँ से डाउन गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं, तो लेंथ हमारा है 15 इंच, तो 16 इंच पर मैं मार्क करूँगी। उधर साइड में हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे? ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 15 इंच हमारा रेडी था, तो 1 इंच ऐड करके हमने यहाँ पे 16 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे चेस्ट लाइन की। अब चेस्ट लाइन की मार्क करने के लिए हमें यहाँ पे 2 फार्मूला हमारे पास होता है। एक होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, एक होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। प्लस हाफ इंच कब करते हैं, प्लस 1 इंच कब करते हैं? प्लस हाफ इंच जब हमारा दोनों नेक डीप होता है तब करते हैं। प्लस 1 इंच जब हमारा एक नेक पे एक नेक डीप होता है तब हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन आया 6.5 इंच, क्योंकि हमारा चेस्ट था 36 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, प्लस हाफ इंच करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क किया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारा यहाँ पे था 36 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया है होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट का मार्क करेंगे, तो वेस्ट का हमारा 28 इंच है, तो उसका 4th पार्ट 7 इंच आएगा, मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बैक में डार्ट की मार्किंग करते हैं उसको मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बैक में हमें डार्ट नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है तो डार्ट के लिए भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि मैं बैक में नहीं लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए जो भी हमने 16 मैंने चार्ट देख के रखा था उसको निकाल के मैं देखती हूँ कि हमारा आंसर कितना आया था, उसी को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बैक का हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पे मैं देखती हूँ 6.1 इंच कितना आया था। ये तो फ्रंट का है, फ्रंट का हमारा नहीं देखना है, हमें बैक का देखना है। 6.1 इंच आया था। तो अब इसको हमें मार्क कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें इंची टेप को रखना है, और 6.1 इंच जहाँ पे भी आ रहा ना वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो 6.1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मार्क कर लिया। अब यही मार्किंग को हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 6.1 इंच पर। तो यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से हमें करना है यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग। तो यहाँ पे भले ही हम बैक बना रहे हैं, पर जो हमें लेंथ लेना है वो फ्रंट का ही लेंथ लेना है, और उसमें 1 इंच प्लस करके। ठीक है, अब इसको हमने स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद जो ये हमारी लाइन आई है इसका हम निकालेंगे सेंटर। तो हमें इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेना है। अब सेंटर क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसी सेंटर से हमें मार्क करना है 0.25 इंच बाहर की साइड, 0.25 इंच अंदर की साइड। अब ये मार्किंग हम कहीं भी कर सकते थे, क्योंकि हमें सेंटर निकाला है तो हम सेंटर पर ही करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंच कॉर्नर में। अब देखिए इसको हमें किस तरीके से मिलाना है। इसको हमें शोल्डर से जो हमने 0.25 इंच मार्क किया था उसको क्रॉस मिलाना है शोल्डर से। जो बाहर की साइड 0.25 इंच मार्क किया था उसको भी हमें शोल्डर से इस तरीके से क्रॉस मिला लेना है, यानी दोनों पॉइंट को हमें क्रॉस मिला लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल जो है उसे हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल नहीं ड्रॉ करेंगे तो बैक का आर्म होल हमें परफेक्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले हम यहाँ पे भले ही बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं,
बट फ्रंट पार्ट की जो हमारा आर्म होल है उसे ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें परफेक्ट आर्म होल मिलेगा बैक का। तो सबसे पहले हमें डॉट डॉट करना है, उसके बाद इस लाइन को हमें डार्क कर लेना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेंच कर्व भी नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा इस टाइप से अगर आर्म होल की ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही प्रॉपर हमारा आर्म होल बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जब भी डीप नेक होता है तब जितना भी गैप हमारा आर्म होल की साइड होता है उतना ही गैप हमें ऑन फोल्ड साइड रखकर इसको स्ट्रेट करना होता है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट और देखना है, इस तरीके से इंची टेप को रखकर कि हमारा नेक जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, तब हमें यहाँ पे ½ इंच और माइनस कर देना है। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे नेक लूज़ होने की प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ½ इंच और माइनस कर देना है। तो अभी हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा इतना जो भी हमने ड्राइंग की है। तो इसको हम यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बैक पार्ट की हमारी ड्राइंग हो गई है। अब जो भी हमें चेंजेस करने इसमें, यानी कुछ भी हमें माइनस करना जो कुछ भी, उसको हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है रेडी शोल्डर की, तो रेडी शोल्डर 3 इंच है तो हमने 4 इंच मार्क किया। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ऑन फोर साइड अपनी साइड रखना है। और उसके बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और ऑन फोर साइड से मार्क करना है। तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे 15 इंच था, उसका डिवाइड बाय 2 किया तो हमें मिला 7.5 इंच मार्क किया। अब 1 इंच यहीं से जाएंगे, डाउन मार्क करेंगे, जो कि हमें सभी साइज के लिए करना होता है। और 2.5 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से, ये भी हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं जो हमारा 1 इंच का मार्क है। और उसके बाद इसको हमें 2.5 इंच मार्क से इस तरीके से मिलाना है। तो हमने मिला दिया क्रॉस लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे चेस्ट लाइन की, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों नेक डीप है। तो 36 इंच हमारा चेस्ट है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 इंच आएगा, ½ इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। हमने मार्क कर लिया। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना ही है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमारा नेक बहुत ही ज़्यादा चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जाता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत तो लूजिंग चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो चेस्ट में हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 36 इंच हमारा है चेस्ट, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9.3 इंच हमने मार्क किया, 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग की है। तो फ्रेंड्स अभी हमें मार्क करना है यहाँ पे आर्म होल की। आर्म होल की मार्किंग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देके हमारा आंसर आया था फ्रंट का, उसे हमें देखना है। तो 6.3 इंच आया था हमारा, तो हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है 6.3 इंच पर। तो जितना भी आपका आया होगा शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद आपको ना यहाँ पे मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से। तो 6.3 इंच जैसे हमारा कितना होता है, 6.5 में से आप 2 लाइन कम कर दीजिए तो आपका 6.3 इंच निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6.3 इंच पर मार्क कर लिया। अब चेस्ट लाइन पे भी हमें 6.3 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब इन दोनों लाइन्स को हमें क्या करना है, स्ट्रेट। तो हम यहाँ पे इसको प्रॉपर स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए परफेक्टली हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हमें इसका सेंटर निकालना है, क्योंकि तभी हमारा यहाँ पे आर्म होल बन पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस लाइन जो हमारी है ये लाइन, इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे और जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इसी सेंटर से 0.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है।
और ये हम फ्रंट की ड्राइंग कर रहे हैं इसके लिए। अगर बैक का करना होता तो 0.25 इंच बाहर की साइड भी हमें मार्क करना होता है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर में मार्क करना है 0.75 इंच हमने मार्क कर लिया। जब आपका चेस्ट 14 इंच से अप रहेगा तब आपको 1 इंच मार्क करना रहेगा जो कॉर्नर में हमने मार्क किया है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल की ड्राइंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने किया है। तो इस तरीके से हम परफेक्टली यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जितना हमारा आर्म होल की साइड गैप होता है उतना हमें ऑन फोल्ड साइड गैप रखना होता है। तो भी आप देखो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे जो हमारी क्रॉस लाइन है उसका हमें निकालना है सेंटर। तो अभी आप देख सकते हो तो जितने भी हमारी क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हमने सेंटर निकाल लिया। अब इसी सेंटर से हमें सारी मार्किंग करनी है। अब कौन कौन सी मार्किंग करनी है, जैसे हमारे नेक का लेंथ क्या है 7 इंच है। फ्रंट का नेक का लेंथ हमारा 7 है, मैंने मार्क कर लिया। और शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10 इंच, तो हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाता है शोल्डर की स्टिचिंग में। ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की भी मार्किंग करेंगे 13.5 इंच। 13 इंच है तो 13.5 इंच मैंने मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे फुल लेंथ हमारा 14 इंच है तो 15 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब सभी पॉइंट्स को हमने जो मार्क किया उसको हमें करना है स्ट्रेट। तो प्रॉपर हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अभी आप सोच रहे हो कि हम सेंटर से क्यों ही ये सब मेज़रमेंट लेते हैं, क्योंकि सेंटर से ही हम जब बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं तो सेंटर से ही लेते हैं, और जब हम ड्राइंग करते हैं तो भी हम सेंटर से ही ड्राइंग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट था उसमें मैंने डॉट डॉट कर दिया है। और ये लेंथ की लाइन हो गई हमारी, इसको हम वेस्ट लाइन भी बोलेंगे। तो उसके बाद हम मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स की। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा यहाँ पे है 4 इंच, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद एपेक्स टू एपेक्स में से हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच पर मैंने वेस्ट लाइन पर मार्क किया है। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स हो उसका हाफ करके आपको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। उसके बाद उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट कितना हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने लिख के रखा है। तो आप भी इसी तरीके से लिख के रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग आता है डार्ट जो वेस्ट का होता है। तो 28 से लेकर 35.75 इंच रहेगा तब आपको 2.50 इंच का डार्ट डालना है वेस्ट में। 36 टू 44.75 इंच रहेगा तब 3 इंच का आपको डार्ट डालना है वेस्ट में। 42 प्लस रहेगा 3 तो आपको 350 इंच का डार्ट डालना है वेस्ट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें डार्ट डालना है। 36 इंच हमारा है तो हम 3 इंच का डार्ट डालेंगे। तो 36 टू 44.75 इंच तक रहेगा तब आपको 3 इंच का डार्ट डालना है। तो मैं यहाँ पे हमारा 36 इंच है तो मैं 3 इंच का डार्ट डालूंगी। तो 3 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट से इसको मिला देना है इस तरीके से, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो जो हमारा ये डार्ट है इसको माइनस करते हुए हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अभी हमारा वेस्ट यहाँ पे 29 इंच है तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 7.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद ये इसको वहाँ तक हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी मार्जिन की लाइन है तो इसको भी मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप इस तरीके से अगर ब्लाउज़ बनाएंगे तो आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बना पाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मेज़रमेंट बॉडी से लेना है तो परफेक्ट बॉडी मेज़रमेंट लेना होगा।
तभी आपका ये ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारा वेस्ट का डाट है इसको हमें मेज़र करना है। तो 5.5 इंच इधर आ रहा है तो 5.5 इंच उधर भी आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। आपको यहाँ पे गैप मिलेगा, हाफ इंच का गैप मिलेगा सभी साइज़ में, जितना भी इधर साइड है उसमें डबल हमें यहाँ पे फिटिंग की साइड मार्क करना है। तो फिटिंग की साइड आप 1 इंच मार्क कर सकते हो। इस तरीके से इसको क्रॉस मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और अब ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे हाफ इंच पर, जो कि हम सभी ब्लाउज़ में बनाते हैं तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसको भी हमें जो हमारा डाट है उससे क्रॉस मिलाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया है। तो इतना हमारा मार्किंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे आर्म होल में जो हमारा डाट डलता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे देखना होगा जो हमारा वेस्ट है वो डाट हमने कितना डाला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेस्ट में डाट डाला है 3 इंच का। तो इसका हम सिंपली क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच आएगा। तो इसको हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और जहाँ पे भी 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। तो 3 इंच का मैंने इस तरीके से हाफ किया तो मेरा 1.5 इंच आया। अब इसको हमें मार्क करना है चेस्ट लाइन के ऊपर, इस तरीके से देखिए रखना है। और यहाँ पे हम जहाँ पे भी हमारा 1.5 इंच है वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब 1.5 इंच का भी हम हाफ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने हाफ कर लिया। इसको हमें ऊपर की साइड मार्क करना है। तो हमने मार्क कर लिया। अब हमें हाफ इंच नीचे से रखना है और 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। इसका पूरा गैप हमारा 1.5 इंच का होना चाहिए। तो इस तरीके से मेज़र कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारी ऊपर वाली मार्किंग है इसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मिला दिया। और इसको भी हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। और इसको जो हमारा बाहर की साइड थोड़ा बहुत जाएगा उसको हमें जाने देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है इसके लिए। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसको भी हमें मेज़र करना है। सबसे पहले हम फिटिंग की साइड इसको हाफ इंच हम डाउन करेंगे और इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको मेज़र करेंगे, बट मैं यहाँ पे पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इसको मैंने स्ट्रेट कर लिया है इस तरीके से। और अब हम जो हमारा आर्म होल का डाट है उसे मेज़र कर लेते हैं। तो इसको हम प्रॉपर मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितना आ रहा है, 6.1 इंच जितना आ रहा है। तो इसको भी हम जो फिटिंग की साइड हमारी मार्किंग है वहाँ पे भी 6.1 इंच जितना आएगा हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ रहा है 6.1, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ तक इसको हम स्ट्रेट करेंगे थोड़ा बाहर की साइड निकालते हुए और इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जो हमारा नीचे की साइड फिटिंग की साइड दोनों साइड जो हमारा नीचे ऊपर है ना वो हमारा इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे स्केल को और यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नया आर्म होल ड्रॉ होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से राउंड कर लेंगे तो परफेक्टली हमारा यहाँ पे राउंड निकल कर आएगा। तो इतनी हमारी मार्किंग हुई। उसके बाद अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये जो मार्किंग मैं करने जा रही हूँ ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। सभी साइज़ को मार्क करना है, ठीक है। सभी साइज़ में आपको इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ से इस तरीके से देखिए इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद जो हमारा शोल्डर टू हमने लोअर चेस्ट का मार्क किया था वहाँ से एपेक्स पॉइंट तक मेज़र करेंगे तो 3 इंच आ रहा है, देखिए इस तरीके से। अब 3 इंच हम मार्क करते जाएंगे एपेक्स पॉइंट तक के बराबर तक। तो देखिए इस तरीके से एपेक्स पॉइंट के बराबर तक हम इसको जो हमारा 3 इंच आया है मेज़र करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करते हुए जाएंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ भी मार्क कर लेंगे। अभी इसी तरीके से सेम हमें इधर साइड भी मार्क करना है 3 इंच पर। तो एपेक्स पॉइंट तक हम जो हमारा एपेक्स पॉइंट है ना वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट करते आएंगे। इस तरीके से 3 इंच मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्यसाची ब्लाउज़ बनाना है तो उसका पैटर्न ही इस तरीके से होता है कि हमें इस तरीके से मार्क करना होता है।
तो यहाँ तक हम 3 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है, इसके बराबर तक। तो देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो हमारा सेंटर में डाट हमारा आएगा तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डाट कितना डालना है, 1 इंच का डाल सकते हो, हाफ इंच का भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का डाल रही हूँ, हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच उस साइड। तो इसको भी हम एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो हम डाट यहाँ पे बना रहे हैं ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। अब जो यहाँ पे हमने राउंड किया था उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से मिलाना है, बट पहले मैं यहाँ से हल्के राउंड कर देती हूँ, जैसा मैंने शेप है प्रॉपर कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे शेप को अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह से हम यहाँ 3 इंच का मार्क किया है ना, सेम उसी मार्क पर जो हमने डॉट डॉट किया उसी पे हम देखिए कितना हमने मार्क किया, 3 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट डॉट तो हमने किया था बट वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया है। और फिर से इसी लाइन पर हम इसको डार्क कर लेंगे इस लाइन को। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। तो अब इसको हमें कहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्क किया था ना, उससे हमें इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से मिलाना कि यहाँ पे हमारा शेप प्रॉपर आए। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहीं भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, परफेक्ट राउंड कर देना है हमें। तो इस तरीके से देखिए सव्यसाची ब्लाउज हमारा परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं अब इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको मैं कर देती हूँ स्ट्रेट इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ से हम परफेक्टली इसको कटिंग भी कर पाएंगे। और इस तरह से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो जहाँ पे हमारा लाइंस जो हमें माइनस करना है वहाँ पे हम लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम और आगे की मार्किंग करेंगे। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा फोल्ड साइड रहेगा, यानी ये हमारा फोल्ड साइड आएगा, इसको हम मार्क लिख लेते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे इस तरीके से डाट लगाएंगे ना, तो ये और ये दोनों पार्ट हमारा बराबर ही रहेगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हमारा फोल्ड साइड लगेगा। इसके लिए पहले यहाँ पे हम फोल्ड साइड लिख लिए हैं। अब हमें मार्किंग यहाँ पे डाट के लिए करना है, क्योंकि एक डाट हमारा फिटिंग की साइड इस तरीके से आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हमें मार्क करना होगा चेस्ट लाइन से। तो आपको यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग मार्क करना होगा। जब आपका साइज यहाँ पे होगा 28 से लेके 35 इंच तक रहेगा, तब आपको यहाँ पे 1.5 इंच मार्क करना है चेस्ट लाइन से। और जब आपका साइज 36 से 45 इंच तक रहेगा, तब आपको यहाँ पे 2 इंच मार्क करना है। और 46 से प्लस रहेगा तब आपको यहाँ पे 2.5 इंच मार्क करना है। तो अभी हमारे यहाँ पे 36 है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 2 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 2 इंच, क्योंकि 36 टू 45 इंच तक हमारा यहाँ पे साइज है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 2 इंच पर। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से हमने 2 इंच मार्क किया। अब इसको क्या करना है, हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो हमने फोल्ड साइड लिखा है ना, ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड लिख दिया है कि इसको हम फोल्ड साइड अटैच करेंगे। नहीं तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता कि हम कौन सा पार्ट किधर रखें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी हमारा जो ये नया आर्म होल बना ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक की भी ड्राइंग कर लेते हैं, फिर हमारी कटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक की ड्राइंग करने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। 3 इंच रेडी शोल्डर था, उसमें 1 इंच प्लस किया तो 4 इंच पर मार्क किया। जितना हमारा नेक विड्थ है उसमें से आप हाफ इंच प्लस कर सकते हो या फिर 0.25 इंच प्लस कर सकते हो, अगर आपको नेक ब्रॉड पहनना तो। नहीं तो आप उतना ही रख के यहाँ पे अपने नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच जितना प्लस कर लिया है और इसको हम इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसमें हम अपने नेक का शेप क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा नेक का पैटर्न स्वीट हार्ट नेक था, तो इस तरीके से हमने हल्का सा इस टाइप सा नेक ड्रॉ किया है, जो कि सब्यसाची ब्लाउज़ में इसी तरीके से नेक हमारा अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब हमारी यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कटिंग हमें किस तरीके से करनी है आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना है कि कहाँ पे हमारी किस तरीके से हमने यहाँ पे कट किया है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो डाट को माइनस करके इस तरीके से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये भी हमारा इस तरीके से आएगा और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का डाट है इसे हम माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपसे इस तरीके से कर लीजिए। बिल्कुल उसी लाइंस पे फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे ऐसे, और उसके बाद इसको भी हम इसी लाइन पे ऐसे करेंगे और प्रेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे परफेक्टली इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा, और यहाँ पे इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे कोई भी थोड़ा बहुत निकल रहा होगा तो इसको कट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारी सब्यसाची ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हुई। अब हमें बैक पार्ट में क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखेंगे। तो इसको मैं साइड करती हूँ और सिलाई के लिए ऐड कहाँ पे करना है आपको ये भी मैं बता देती हूँ। तो सिलाई के लिए ऐड आपको यहाँ पे जहाँ पे भी हमें जॉइंट करना है वहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना होगा। यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे, यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। और अगर आपको क्लिप फ्रंट साइड में रखना है तो फ्रंट साइड आपको यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर लेना 1/2 इंच। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो अभी हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और जितना भी क्रॉस ऊपर की साइड जाएगा नीचे की साइड जाएगा उतना हमें इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और लाइन को स्ट्रेट करना है। तो देखिए बिल्कुल हमें लाइन से लाइन मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे परफेक्टली। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा रहेगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्रॉस जा रहा है तो हम यहाँ पे जाने देंगे, इतना हमारा क्रॉस जा रहा है। तो इसलिए हम इसको करते हैं ताकि जब हम फिटिंग लगाएं ना तो हमारा जो फिटिंग साइड होता है ना ऊपर नीचे हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी जो फिटिंग की सिलाई होगी वो प्रॉपर सीधी आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी गैप होता है उतना हमें ऑन फोल्ड साइड रख के मार्क करना होता है। तो यहाँ पे जितना भी गैप है उसमें 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करेंगे। तो 0.25 इंच सभी साइज को प्लस करना है और उसके बाद इसको हम कर लेंगे इस तरीके से क्रॉस और इसको हम इस तरीके से इससे मिला देंगे। तो हमें यहाँ पे लेंथ बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से बॉडी मेज़रमेंट लेकर ही यहाँ पे कटिंग किया है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर 3 इंच है तो 4 इंच पर हमने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बैक की पट्टी हमारी कितनी थी,
3 इंच थी तो हमने यहाँ पे 4 इंच पर मार्क किया। और उसके बाद अब यहाँ पे जितना भी नेक विड्थ है यहाँ पे चेक करेंगे और इसमें आप 1/2 इंच 0.25 इंच प्लस करके मार्क कर सकते हो। आप यहाँ पे जितना भी ब्रॉड पहनना चाहते हो उस टाइप से। और इस तरीके से हम इसको क्रॉस करेंगे, यानी इसको स्ट्रेट करेंगे और इसको हम क्रॉस करेंगे। और हमारे नेक का पैटर्न क्या है, राउंड, तो हमें राउंड नेक ड्रॉ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बैक साइड का हमारा नेक का पैटर्न था राउंड, तो ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया सेम उसी तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग करना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।